हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? तो और कमाल की बात यह है कि अब ये बैच जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस का था ये खत्म होने की कगार पे है। शायद अंतिम 2 टॉपिक बचे हुए हैं और सिस्टम टाइम एंड वर्क हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं और ये खत्म करने के बाद हम फिर एक लाइव नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ जून के फर्स्ट वीक में लगभग। तो अभी आप ये नंबर सिस्टम और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को एंजॉय करो जो भी रह गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस में PHSL और CGL मेंस के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। रोज रात को 8 से 10 क्लास होती है। अब वो क्लासेस भी देखें और जो छूट गई हैं उनको भी देख सकते हैं। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स भी पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि आपको गणित पूरी आती है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो स्पेशल क्लासेस वाला क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को भी अपने फ़ोन में रख लीजिए ताकि कोई भी फालतू फालतू चीज़ें टेलीग्राम पे डालते भी नहीं है। जो ज़रूरी होती है वही, जिससे आपको डिस्टरबेंस भी कम हो और काम की चीज़ पे पहुँच जाए। जल्दी शुरू करेंगे। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको अब हम लाइव बैच के थ्रू पढ़ाएं और मज़ा आए और कंप्लीट CGL का टारगेट बनाएंगे। मैं आपको रोज के रोज टारगेट भी दूंगा कि आपको कितना बाकी के और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। और तब तक आप ये बैच देखिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस हैं, देखिए लगातार। और फ्री स्पेशल क्लास करना ना भूलें रात को 8। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। और एक और बात कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तारीख से रात को 8 से 10 हम मेंस का अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह ऑलरेडी 9 से 11 एडवांस का बैच चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस क्लासेस के बारे में नहीं पता कि मेंस क्लासेस चल रही हैं तो बताना भी जरूरी था। मेंस बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी। हाँ जी। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम गुणित। अगर क्रम से गुणा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? क्रम गुणित। जैसे एक दो को 3 तक गुणा कर दिया तो ये 3 फैक्टोरियल बन गया। ठीक है। किसी भी चीज को ऐसे गुणा कर देते हैं जब तक एक ना आए, तो एक फैक्टोरियल तो एक ही हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 बराबर 2। 3 फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 24। 5 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 120। क्लियर है बात? 120। अब जैसे आप देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल है तो हम इतने पार्ट को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, ऐसे सबको लिख सकते हैं। जैसे कोई हमें कहे कि 8 फैक्टोरियल को लिखो तो हम क्या लिख देंगे? 8 गुणा 7 फैक्टोरियल। कोई बोले कि n फैक्टोरियल को लिखो तो क्या लिख देंगे? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। अगर यहाँ n बराबर 1 पुट कर दें, पुट n बराबर 1, तो 1 फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 1। यही उत्तर है। 0 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। मान लेते हैं आपसे यूनिट डिजिट पूछता है कोई बंदा कि यूनिट डिजिट बताओ।
जैसे एक सवाल पूछा हमने आपसे कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 37 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 37 फैक्टोरियल प्लस 63 की घात 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल डेट डेस 63 फैक्टोरियल प्लस 18 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल डेट डेस 18 फैक्टोरियल। आप बता सकते हैं पांडा साहब इसका इकाई का अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा दो। हमने कब मना किया? आपका नाम भाई साहब नरेश है कि विवेक? आशीष, ठीक है। दो श्योर हो? एक 8 आएगा। देखिए मेनका को देख रहे हैं आप दोनों से नहीं हुआ? मन नहीं करता पढ़ने का? हम तो कर ही देंगे, हमारा क्या, हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है। अमित जी आप बताइए। 8 आपने बता दिया, मैं सही मान लूंगा। वैसे तो मेनका जी भी काफी इंटेलिजेंट है, नहीं है आप? देख लो पांडा जी, मेंस देने के बाद ये स्थिति है। मेनका आपकी जूनियर है या नहीं? मिस्टर सचिन, सचिन देख रहे हो कोटी पहन के आया जो शादियों में नहीं पहनते। स्वेटर है, अच्छा वहां से दिख नहीं रहा था क्लियर। नहीं तो हमने तो नहीं पढ़ा। 8 देखिए कुछ बच्चे बड़े पागल निकले, दगा करके दगा। इतने छोटे से सवाल में आपको तो पता है कि पावर, इसकी पावर को 4 से भाग करना पड़ेगा, और 3 फैक्टोरियल तो ये है, और 4 फैक्टोरियल मतलब कि 3 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब 4 से कटेंगे। कटेंगे नहीं कटेंगे? तो इसकी जो पावर बचेगी वो रहेगी 37 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 6। 4 फैक्टोरियल तो कटेगा ही 4 से, ऐसी सब में यही बचेगी 63 की घात 1 प्लस 2 प्लस 6 और 18 की घात 1 प्लस 2 प्लस 6। तो अब आप बताइए कि 6 और 2 8, पूरा फिर कट जाएगा। तो इसका इकाई का अंक 7, इसका 3, इसका 8, 7 और 3 10 और 8 18 का 8 यूनिट डिजिट। इतना सरल सवाल था, लेकिन आप सोचना ही नहीं चाहते। सोच है ही नहीं आपके पास, सोचोगे क्या? खाक। आप समझ गए दरभंगा वाले भाई साहब? तो आपसे क्यों नहीं हुआ था सवाल? आपको नहीं लगता कि अच्छा, अच्छा सिर्फ आप देख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे इंसान है, वेरी नाइस पर्सन। सुबह बेचारे 6 बजे जग के पनीर बना के लाए शिमला मिर्च डाल के। यार मतलब हम आपकी तारीफ भी नहीं कर सकते, आप हमारे लिए इतना करते हैं, बताइए। अभी कुर्ता भी सिलवा के ला रहे हैं जैसा पहन के आए वैसे, ओलिव कलर, ठीक है। मेजरमेंट कुछ नहीं, अपने अंदाज से हम ढीला वाड़ा कोई दिक्कत नहीं, पहन लेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल आप समझ गए कि फैक्टोरियल क्या होता है और कैसा सवाल फैक्टोरियल पे बन सकता है। जैसे 1 फैक्टोरियल है, इसकी पावर 100 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल है,
इसकी पावर 99 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल है, इसकी पावर 98 फैक्टोरियल है। ऐसे लास्ट में 100 फैक्टोरियल है, इसकी पावर 1 फैक्टोरियल है। और इस पूरे की पावर 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है और 100 फैक्टोरियल है। का इकाई अंक पूछ रहा है क्या हो? अरे नहीं, हम उम्र देखो कैसे चढ़ा रहा। 9। यार यहाँ पे इतनी चीटियां कैसे आ रही हैं, देखो तो भयंकर। प्लस चीटियां चीटियां पूरे पे। एक दो फोन के स्पीकर में घुस गई तो आवाज भी भिन्न भिन्न आएगी। कैसे कैसे आ गई? खाने का तो यहाँ रखा ही रहता, पूरे दिन खाता हूँ मैं। चीटियां क्यों आ रही है? नहीं, कुछ नहीं कराया। क्या आ रहा है जी? नो, सीरियसली। देखिए बेहद आसान सवाल है। पहले तो आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि 4 फैक्टोरियल की पावर होगा 97 और उसके बाद जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा तो सबके लास्ट में 0 आ जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 0 आ जाएगा। तो पहले तो हमें इसका इकाई अंक निकालना है। देखिए 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही बचेगा। और कोई भी फैक्टोरियल जो 2 से बड़ा है वो सब इवन है, तो इवन है। और ये 4 से भी कटेगा अगर कोई फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो यहाँ 2 की घात 4 बच जाएगा। प्लस ये 3 दूनी 6 और 6 की कितनी भी पावर करो 6 आता है। कोई भी फैक्टोरियल जो एक फैक्टोरियल से बड़ा है वो इवन है, और इवन के केस में हम 4 की घात 2 लिख सकते हैं। अंदर इतना सा रह गया बस। अब ऊपर आपको बताइए कि ये इस बात से डिसाइड होगा कि अंदर कितना बच रहा है, तब तो उसको कुछ करें। तो पहले एक बार अंदर देख लेते हैं कितना बच रहा है। 1 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 9 बच रहा है। 9 बच रहा है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऊपर इवन बचेगा या ऑड बचेगा। तो हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये सब तो क्या है, इवन है। 3 फैक्टोरियल भी इवन है और 2 फैक्टोरियल भी इवन है। बस एक और जुड़ रहा है, यानी कि 1 से लेके 100 फैक्टोरियल तक क्या बनेगा, ऑड बनेगा। और अंदर क्योंकि 9 आ रहा है तो हम डायरेक्ट पावर कर देंगे ऑड 1। तो कितना आ जाएगा 9। इसका सोचिए, इतने छोटे छोटे अगर आप नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई का। हम उम्र यार कल जो सैंडविच खाई थी उसकी आज डकार आ रही है, क्या बात है? ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? डकार विल कम मतलब 1 days later। पांडल आपके फोन की लाइट जल रही है, नो इश्यू। एक बार रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नाइनटी 99 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। क्या नाम है तुम्हारा? आज तो नाम बढ़िया लेकिन काम बेकार है। 99 फैक्टोरियल है जिसका मतलब है 1 से लेकर के 2। तुमने पहली बात तो मुझे बताओ भाग कर कैसे लिया? तुम इतनी हिम्मत कैसे जुटा गए कि तुमने इसको 4 से भाग कर लिया? इसमें तो 4 भी रहेगा।
99 नहीं है, 99 फैक्टोरियल है। हल्के में समझ रहे हो तुम फैक्टोरियल को? अगर ये 99 होता तो कितना बचता? 3 बचता। और तुम 99 फैक्टोरियल में भी 3 बचा रहे हो। 99 फैक्टोरियल इज ए ह्यूज नंबर। यहां अगर 5 फैक्टोरियल भी होता ना तो भी 4 से पूरा कट जाता, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो 99 फैक्टोरियल है, और कोई भी फैक्टोरियल जो 3 से बड़ा है वो सब 4 से कटेंगे, क्योंकि उनमें 4 आ चुका है। 4 हैज बीन कम इन दैट। बोलो, बस इतना ही सोचना है, इससे ऊपर मत सोचो। मिस्टर सचिन, तुम्हें आ रहा है समझ? और कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। 1-2 सवाल ही मोटे मोटे पूछ के सारे डाउट इसी में निकल जाएंगे। 97 कोई भी फैक्टोरियल जो 2 से बड़ा है, 2, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, फिर 120, सारे इवन नंबर है। और जब सारे इवन नंबर है तो 4 की पावर इवन यानी कि 2 कर देंगे। भाई 24 आएगा इधर, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24, और आपको पता है 97 फैक्टोरियल के लास्ट में 0 होंगे, तो क्या आएगा? वो इवन नंबर आएगा। और 4 के केस में हम क्या करते हैं, अगर इवन हो तो पावर 2 कर देते हैं, 4 की घात 2। कहां पे 0 कैसे आया? कौन सा लास्ट वाली लाइन 0 कैसे हो गई? तुम बताओ। जैसे 5 फैक्टोरियल है वो 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 8 फैक्टोरियल 8 गुणा 720 होगा। तो सबके लास्ट में 0 रहेगी, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। और हमें यूनिट डिजिट ही निकालना है। बहुत बेसिक बेसिक बातें आप नहीं समझ पा रहे। मुझे लगता है आपके लिए नंबर सिस्टम बहुत कठिन है। जिनको नहीं समझ में आया भी फिर 9:30 बजे वाले बैच में चलेगा, दोबारा पढ़ो। आपका लेवल ही नहीं है नंबर सिस्टम समझने लायक। पता नहीं पहले क्या पढ़ा था बेटा? पहले एलडीसी की तैयारी की थी तो कहां से पढ़ी थी गणित? तो चले गए अभी यहां से छोड़ के। जैसे पढ़ोगी उसी लेवल की नौकरी लगेगी। यही तो दिक्कत है मेन। है 17 वाले में ना? हाँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, तब भी उससे बहुत मदद मिल गई होगी अगर ढंग से पढ़ा होगा तो। लो डिप्टी कमिश्नर आपको लगना है? बच्चा जब घर से निकलता है यही सोचता। मैं भी जब सन 2009 में निकला था तो यही सोचा था कि यार कुछ नहीं होगा तो एमटीएस की नौकरी तो लगी जाएगी। पता नहीं था मुझे भी कि एमटीएस क्या होता है, इतना कोई कठिन है या नहीं है। ये तो सब ऐसे ही सोचते हैं उस टाइम पे जब आप घर से निकलते हैं कि कुछ ना कुछ नौकरी, क्योंकि घर वालों का इतना प्रेशर आ जाता है कि अब घर से बाहर निकल गए तो कुछ करके ही लौटी हो। जबकि हमारे आपके पापा कितनी बार घर से बाहर गए, कुछ नहीं, बस खा लिया था, आ गए किराया खर्च करके, लेकिन कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोगों पे इतना प्रेशर होता था। हमारे पापा लोगों ने तो मेहनत नहीं की। अगर इन लोगों ने सही टाइम पे 21-22 साल में कांस्टेबल भी लग गए होते तो आज हम लोग एसीपी के बच्चे होते। क्यों भाई? 21 साल की उम्र में कांस्टेबल लग जाएगा और अब 55 साल। चलो भैया ऐसा ही लग गए होते, चलो कांस्टेबल छोड़ो, 0.25 से रह गए भाई साहब। यही गलत है, लोगों ने मेहनत नहीं की। और क्या हम लोग तो करेंगे, अपने बच्चों को ये कहने का मौका नहीं देंगे हम। आदमी को जीवन में इतना जरूर कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों को दूसरों का एग्जाम्पल ना देना पड़े कि शर्मा जी का लौंडा, खुद देख, मुझे देख बेटा, मुझे, मैंने क्या किया जीवन में, और एक तुम हो। बच्चा कभी बोल ना पाए सामने फालतू, होना चाहिए बोल। ये कह रहे हैं भाई साहब जज का बेटा जज को अड़का देता है। भैया बेटा बेटा है, सुन, तेरा न्यायालय यहाँ नहीं चलेगा, वहां बात करना, यहाँ पे राज मेरा है, ऐसे बोल देते हैं। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर p in n फैक्टोरियल। क्या है? तो याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया है।
अरे यार नहीं नहीं, मतलब जो अभी हाल फिलहाल कर रहा हूँ ना, अभी दिन में मैंने इतने सारे सवाल कराए हैं दिन वाले बैच में, और एक भी याद नहीं आ रहा, वो पहला वाला ही नहीं आया। नहीं क्या दवाई चल रही है, क्या दवाई खा रहा हूँ। पुरानी कुछ नहीं बोला, अभी जो हाल 2-3 दिन में कर रहा हूँ। जैसे रात को ही लोग मुझे, कल रात को इन लोगों ने मुझे मिठाई खिलाई, वो उसके नहीं थे, वो जो बर्थडे सेलेक्ट हुआ है, और यहाँ सुबह मुझे पूछा कि मिठाई खिलाई थी, जबकि मैंने होश में खाई ये मिठाई, मुझे आता, लेकिन गोली खाने के बाद फिर मुझे पता ही नहीं था कि क्या खाया। शराब वाला हिसाब हो रहा है, शराब नहीं है, किसी को गाली दे दी, कुछ कर दी है। दिन में मैंने आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं, 2 से 4 वाले बैच में, एक भी याद नहीं आ रहा, एक भी सिंगल सवाल है। डराओ मत तुम लोग, ठीक है। नंबर पे क्या था पता नहीं, कैसा ही कुछ सवाल था। कब जा रहे हो, कहीं से पैसे आ गए क्या एक्स्ट्रा? देखें भाई, 5 फैक्टोरियल है, कोई नहीं, जो जो याद आ रहा है वो मैं बता देता हूँ, बाकी देखेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, यही होगा। तो आप खुद बताइए कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 है, तो इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 कैसे भाई बताना। 4 तो पूरे में कहीं नहीं लिखा है, एक जगह छोड़ के, आपको ये दिख रहा है, तुम्हें भी याद नहीं रहता। एक्स्ट्रा पेट छाड़ दूंगा भाई, तो फालतू बात करी तो। 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। कल को अगर कोई हमसे सवाल पूछ ले कि 5 फैक्टोरियल 2 की घात n से पूरा पूरा कट रहा है, तो n के क्या क्या मान हो सकते हैं बताओ। 0 हो सकता है, नहीं 0 भी हो सकता है, n का मान 0 भी हो सकता है, और n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी, और मैक्सिमम की बात करें तो n का मान 3 हो सकता है। तो यही पूछे कि 5 फैक्टोरियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 की पावर n, तो व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, यानी कि 3, और वो 3 क्या है, मैक्सिमम पावर 2, ठीक है, यही है इसका मतलब। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज को, तो मैं यही कह रहा था कि निकालेंगे कैसे हम। जैसे अभी तो आपने देख लिया 5 तो बहुत छोटा फैक्टोरियल था, तो 2 की पावर चेक कर लिया आपने, तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि भाई 5 में हमें देखने पड़ेंगे 2 के मल्टीपल कितने हैं, तो जवाब होगा 2। 2 के मल्टीपल कितने, 2। तो 5 को मैंने 2 से भाग कर दिया, तो 2 मल्टीपल है। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बाद में मतलब आज ही पढ़ाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये आना तो 2.5 चाहिए था, लेकिन 2 आया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, क्योंकि हमें मल्टीपल देखना है। और आप जानते भी हो कि 5 तक 2 के मल्टीपल 2 ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 2 और 4। लेकिन अगर हम ये कहें कि 2 सारे आ गए, तो आप बोलोगे नहीं आए, क्योंकि 4 के अंदर 2 2 होते हैं, तो 1 2 अभी छूट गया है, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि 5 तक 4 के मल्टीपल कितने। तो जवाब आएगा 1 मल्टीपल है सिर्फ, और वो कौन सा है, 4। तो 4 हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार 2 के मल्टीपल में, एक बार 4 के मल्टीपल में, और 2 बार ही हमें काउंट करना था, क्योंकि 4 बराबर 2 की घात 2 होती है। तो टोटल कितने आ गए, 2 और 1 3, और 3 ही आ रहे थे, आ रहे थे नहीं। ऐसे ही अगर कोई मुझसे कहता है कि यार 10 फैक्टोरियल में 2 बताओ कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल में 2 पूछता है कोई, तो 10 फैक्टोरियल में जब मैं 2 निकालूंगा, तो पहले मैं देख लूंगा कि 10 में 2 की मल्टीपल कितने हैं, तो आप बोलेंगे 5 मल्टीपल है। फिर मैं देखूंगा कि यार 10 तक 4 के कितने मल्टीपल हैं, 2। अब आपसे पूछूंगा कि सारे आ गए, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 8 के अंदर 3 2 थे। 8 कैसे कैसे बनता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 से बनता है 8, ठीक है, इसी से बनता है 8। तो 8 एक बार तो 2 के मल्टीपल में काउंट हो गया, एक बार 4 के मल्टीपल में काउंट हो गया, तो 10/8। तो ये कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा नहीं? तो टोटल कितने आ गए? 5 और 2 7 और 1 8। तो पहले तो मैं इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या है कि जैसे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ p बराबर n बाई पी प्लस n बाई पी स्क्वायर प्लस n बाई पी की क्यूब, और ऐसे चलता रहेगा। आप खुद ही देख रहे हैं कि हमने एक बार 2 से भाग किया है, फिर 2 के स्क्वायर से भाग किया है, फिर 2 की क्यूब से किया है, यही तो कर रहे हैं हम, और ये आ गया। लेकिन आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लिख लीजिए, क्या पता डायरेक्ट पेपर में फॉर्मूले पूछ लिया जाए। हम इसको करने के लिए मेथड जानेंगे। एक मेथड क्या है, पहले आप ये बात लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। जा रहे हो आप? उल्टी आ रही है क्या आपको? यार बता दो, मैं गोली मंगवा दूंगा। एवोमाइन आती है उल्टी की सबसे बढ़िया गोली, पेट शून्य कर देती है। 3 दिन तक ये भी नहीं पता चलेगा भूख लग रही है नहीं। मुझे सारी बीमारियों की दवाई पता है। जो डॉक्टर लिखता है मैं पढ़ता हूँ उससे, और ये जबकि गलत है। डॉक्टर जो दवाई दे चुपचाप खा लो, क्या पढ़ना है इसमें, क्या फॉर्मूला है। मेरे नाना भी ऐसे ही थे भाई साहब, फॉर्मूला पढ़ते थे ऐसे, ये इसमें ये फॉर्मूला ये मुझे नुकसान करता है। उनकी जितनी भी गंदी आदतें सब है मेरे में है। नहीं, मैं बस एक ही आदत डिफरेंट है कि मैं उनकी तरह कंजूस या बेकार आदमी नहीं हूँ, बाकी सारी है। नहीं, बच्चे तो बहुत हैं, जैसे कि वो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते थे, मैं भी नहीं धोता। ऐसी बहुत गंदी आदत है। लेकिन उन्होंने जिंदगी भर कभी ब्रश नहीं किया, मैं ब्रश करता हूँ। मेरे नाना ने अपनी पूरे ताउम्र लाइफ में ब्रश नहीं किया, और उनका कोई भी दांत टूटा भी नहीं, टूटा नहीं, कुछ नहीं करते थे। दांत तो करते थे, कुछ नहीं करते थे, हमने उन्हें देखा। कुल्ला करते थे, बस कुल्ला कुल्ला करते थे रोटी खाने का। और बोलते नहीं थे खाना खाते वक्त, कह रहे सर भूख लग रही है, कंसंट्रेट करने दो खाने को। क्या क्या काम करते? कभी नहीं ऐसे कुलच्छा आदमी के साथ खाना खाई जो हाथ भी नहीं धोता खाना खाते वक्त। मेरे साफ है ना ऑलरेडी। देखें जैसे इसका मेथड क्या है, जैसे वो 10 था, तो आप 10 को क्या करेंगे, पहले 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10। जैसे अभी 2 तो छोटी पावर है, कल को 11 से करना हो तो 11 का स्क्वायर 121, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 से एक बार कर लिया, फिर 2 से कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिए, कितना हो गया 1। तो 5 और 2 7 और 1 8। कल को कोई ये पूछ लेता है 60 फैक्टोरियल में 3 बताओ, तो 60 फैक्टोरियल में 3 कैसे निकालेंगे, 60 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 20, फिर 3 से भाग करेंगे 6, फिर 3 से भाग करेंगे 2, और जब तक भाग जाता रहेगा जोड़ते रहेंगे, कितना आ जाएगा 28। तो ये हम सिर्फ प्राइम नंबर में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? सिर्फ प्राइम नंबर में। जब नंबर प्राइम नहीं होगा तब क्या करेंगे, पहले आप ये प्राइम वाला ही जान लो। ये ऐसे इसमें सवाल कैसे कैसे आ सकता है, एक छोटा सा सवाल लिखेंगे। लिखें भाई। नंबर
1 टू नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख दो, फर्स्ट 187 नेचुरल नंबर आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। पहली 187 प्राकृतिक संख्याओं को, पहली 187 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाता है। पहली 187 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाता है। देन फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 11 इन दैट प्रोडक्ट। तो उस गुणनफल में 11 की अधिकतम घात क्या होगी। कितना आ गया। जैसे 1 से लेकर के 188 तक अगर गुणा करते हैं 187 तक, इसका मतलब क्या है, 187 फैक्टोरियल। और अगर इसमें 11 की अधिकतम घात पूछ रहा है तो 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 सत्ते 11 एकम 11, तो कितना आ गया 18। एक और इस सवाल की भाषा क्या हो सकती है, लिखें, इफ 78 factorial is exactly divisible by, if 78 factorial is exactly divisible by 7 की पावर n, 7 की पावर n, 7 की पावर 2n लिख लो। 12 आ रहा है क्या। दोबारा से लिखो, 78 लिखा था आपने, लिखो 78 की जगह कर लो 85। 85 factorial is divisible by 7 की पावर 2n। Find the maximum integer value of n। Find the maximum integer value of n। तो यदि 85 फैक्टोरियल, हिंदी वाले लिखेंगे, यदि 85 फैक्टोरियल 7 की घात 2n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम पूर्णांक मान क्या होगा। तो n का अधिकतम पूर्णांक मान क्या होगा। गाजिया जी आप बताइए, आपके तो सर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है तो निकलो क्लास से, सो घर जाके, नींद आ रही है, ये 7 बजे नींद का टाइम है।
11 आ रहा है आपका, वाओ। आपको तो रिवार्ड मिलना चाहिए। लोगों को अवार्ड मिलता है, आपको रिवार्ड मिलना चाहिए। रिवार्ड भी मिलता है, रेवाड़ी की साइड मिलता होगा। अच्छा। देखें भाई, 85 फैक्टोरियल था, 7 से भाग कर दिया, तब भी 11 नहीं आएगा। तब भी 6 आएगा और अभी भी 6 आएगा, आप जो मर्जी लिख लो। दीपक जी हमारे भले ही हरियाणा ऐसा ही नहीं लगे, लेकिन नॉलेज है उन्हें, अगले साल लग जाएंगे। कितने से कटेगा 12 बार? 7 से कटेगा तो 7, हम ये कह सकते हैं कि 85 फैक्टोरियल 7 की पावर n से अगर डिवाइड है 2n से, तो 2n मैक्सिमम 13 हो सकता है। मैक्सिमम 13, उससे कम हो सकता है, लेकिन हमें n इंटीजर लेना है, तो अब मुझे 2n को कितना लेना पड़ेगा? 12, ताकि n बराबर 6। देखिए 7 की घात 13 से कट सकता है, क्योंकि इसमें 7 हैं 13 बार। बात समझ रहे हैं? तो मैं समझने की पूछ रहा हूं, तो हाँ नहीं कर सकती, फालतू बोलना है। तो 7 की घात 13 से पूरा कटेगा, तो 13 से कम और भी पावर ले सकते हैं, तो हमें n को इंटीजर लेना था, इसीलिए हमने 13 की जगह क्या ले लिया? 12। हम उमर साहब मुंह से सहला रहे, बताइए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे मान लेते हैं ये सवाल पूछा जाता है, इफ नंबर 20, इफ नंबर 20 टू 777, यदि संख्याएं 20 से लेकर के 777 तक आपस में गुणा की जाएं, यदि संख्याएं 20 से लेकर 777 तक आपस में गुणा की जाए, तो 17 की अधिकतम घात क्या होगी? तो 17 की अधिकतम घात क्या होगी?
बहुत बढ़िया। प्लीज करबद्ध निवेदन है कि यहाँ पे बकरियों वाला हाल ना करें। मैं देखिए, मैंने पूरा ले लिया 1 से लेकर के 777 तक। अब मैं इसमें 17 की पावर देख रहा हूं, तो 17 में पंजे 85, 17 चौका 68 होता है, तो कितना बचेगा? 5 और 7, अरे 17 चौका 68 है, तो 9 बचेगा। 90, 17 में पंजे 85, 17 से फिर भाग करेंगे, 17 दूनी 24, 47 हो गए टोटल। लेकिन एक मल्टीपल हमें नहीं काउंट करना, जो 17 है 1 से 20 तक में एक मल्टीपल आ चुका है, तो वो हमें हटा देना है। तो कितना आ जाएगा? 46। अगर इस सवाल में 15 से शुरू करता तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 20 से पहले क्या है कि एक मल्टीपल आ चुका है। जैसे अब अगर हम 6 की बात करें, इसमें डाउट है किसी भाई को? एनीबडी एल्स? एक बार और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये 20 तक है भाई, 20 तक है, 20 गुणा 21 गुणा ऐसे करके 777 तक है, ठीक है। तो अब इससे पहले तो एक ही मल्टीपल आता है 17 का, मैंने कहा ये भी काउंट कर लो, तो 1 से लेके 777 तक, क्योंकि मेरे पे मेथड तो फैक्टोरियल निकालने का है ना, ऐसे बीच में तो है नहीं कि टुकड़े हैं, तो मैंने 777 तक निकाल दिया 1 से लेकर के, और ये वाला 17 उसमें से हटा दिया, क्योंकि एक 17 आ चुका है 20 तक। बताओ, कोई बुराई लग रही है तो बोलो। पीछे बांदा वाले भाई साहब बहुत बिजी रहते हैं, आप तो नहीं रहते। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप प्राइम नंबर की बात कर रहे थे, जब नंबर प्राइम ना हो तब क्या करेंगे? तब तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जैसे 6 है, तो अगर हम 6 डायरेक्ट निकालने लग जाए 5 फैक्टोरियल में, तो आपका जवाब हो जाएगा 0, जो कि गलत है, क्योंकि 6 2 और 3 से मिलके भी बन जाता है। बन जाता है नहीं? तो देखिए, किसी भी फैक्टोरियल में, आप समझिए बात, किसी भी फैक्टोरियल में जो संख्या पहले आती है उसकी संख्या ज्यादा होती है। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल तक बात करूं तो 2 ज्यादा है 3 कम है, क्योंकि 2 हर 2 संख्याओं में एक 2 है, 3 हर 3 संख्याओं में एक 3 है ऐसा है नहीं? तो अगर हमें 6 निकालने, मान लेते हैं 6 है और मैं 2 निकाल चुका हूं और मैं 3 निकाल चुका हूं, मान लेते हैं 2 मेरे पास 10 है और 3 6, तो 6 कितने बनेंगे? 6। अगर ये मेरे पास 12 है और ये 18 है, तो कितने बनेंगे? 12। जो संख्या कम होगी 2 और 3 में, उतने ही 6 बनेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, शादी ब्यूरो है आपका, 10 लड़कियां 78 लड़के हैं, शादी कितनी करा पाएंगे? 10। जो संख्या कम होगी, अगर 78 लड़कियां हैं और 12 ही लड़के हैं, तो शादी कितनी करा पाएंगे? 12। जो संख्या कम होगी, आप इसको हम उम्र से ना जोड़ें कि 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 वाली बात यहाँ नहीं हो पाएगी। जो संख्या कम होगी उतने ही 6 बनेंगे। कल चल रहे हो मेरे साथ बंगलोर? बहुत अच्छे रिसोर्ट में रखाऊंगा, फिर उसके बाद ये वाली बात कभी नहीं कहोगे। एयरपोर्ट पे आ जाना कल तुम शाम को 7:30 बजे। एयरपोर्ट नहीं देखा तुमने अभी तक? तुम्हें देखने वाले तो बहुत हैं, 4 4 5 5 लोग हैं। इन एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ 6। मुझे लगता है कहीं तुम्हें इतनी भ्रम की बीमारी ना हो जाए कि तुम सच में शादी करना भूल जाओ। अभी लोगों ने इतना प्रेशर बना रखा है 4 4 4 4, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कहीं आप लोग यही देख के ना सम्मान देते हो कि इनमें ऐसा क्या है और ढूंढने चले हो। कुछ नहीं है भाई ऐसा, ये सब गलत फहमियों के सिलसिले हैं और कुछ नहीं है। अगर किसी के घर की छत पे टावर लग जाए ना, तो वो फोन कंपनी उसकी नहीं हो जाती। समझ रहे हो तुम बात को?
क्या हुआ? ओ भाई, तो नंबर ऑफ 6 बराबर नंबर ऑफ 3। ऐसी अगर हम किसी भी n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 15 की बात करें तो क्या होगा? नंबर ऑफ 5। अच्छा, अगर हम 20 की बात करें तो क्या होगा? जैसे देखिए 20 में क्या होता है, 4 और 5 से 20 बनता है, ठीक है। और किसी भी फैक्टोरियल तक आप देखो तो 4 जो होते हैं वो 2 से बनते हैं, और 5 एक ऐसी संख्या है जो 5 में एक बार कटेगी, और 2 ऐसी संख्या है जो हर 2 में कट रही है। तो नंबर ऑफ 5 हमेशा कम होंगे नंबर ऑफ 4 से, कभी भी आप निकालते हैं। तो ये 20 वाली बात भी आप याद रख लें कि नंबर ऑफ 20 बराबर नंबर ऑफ 20 बराबर नंबर ऑफ 12 वाले में थोड़ा सा पंगा है। 12 में हम श्योर नहीं कह सकते कि कौन सी ज्यादा होगी कौन सी नहीं, उस चीज को भी आप देख लीजिए। जैसे 12 की अगर मैं बात करूं, मैंने एक 7 फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया, तो 7 फैक्टोरियल में देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 की बात करें तो क्या होगा? नंबर ऑफ 2 कितने हैं? नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 3। उल्टा लग गया, क्या करें? हटाएंगे क्यों? पागल हो गया तुम, हटा दें। नंबर ऑफ 3। अरे नहीं, वो मैं रोज करता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे छोटे छोटे काम करने में मजा आता है। नंबर ऑफ 2 कितने होंगे? 1। अब एक बार बताओ आप, अब फिर आप कहते हो कि आप इसकी झंड क्यों करते हो? मैं शांत रहता हूँ, आज मैं बिल्कुल शांत हूँ, शुरू से मैंने कुछ भी नहीं बोला, यही बोल रहा है बार बार। और फिर मैं अभी पोस्टमार्टम करूंगा तो आंसू आएंगे जगह जगह से। इनके लिए बड़े काम का मतलब क्या है पता है? वही कि भाई 8-10 बच्चे गांव में नहीं होता कि इनके 8-10 बच्चे हैं साहब, इनकी अचीवमेंट है लाइफ की, पहचान भी नहीं पा रहे कि ये अपना ही मजाक है। इनके लिए ये अचीवमेंट है लाइफ की। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनके फूफा के फोन आ गया, अरे जी इनकी तो शादी हुई है, नहीं नहीं 2 साल हो गए, बच्चा ही नहीं। अरे हम पे एक्स्ट्रा ले जाओ दान में। हमारे गांव में है एक आदमी, फूलचंद जी हैं भाई साहब, उन्होंने उनपे 11 बच्चे भी करंटली हैं, और उन्होंने 1-2 बच्चे अपने गिफ्ट भी कर रखे, जैसे किसी के नहीं हुआ तो ठीक है यार तुम ले जाओ, लो कोई दिक्कत नहीं। वही ये है, इनको ये अचीवमेंट लगती है लाइफ की कि बड़ा काम कब करेंगे। एक आध दिन इनके घर रुकना पड़ेगा मुझे। नंबर ऑफ 2 कितने हैं? 7 में। अरे इनसे बात करूंगा, इनसे बात करूंगा भाई। यार आपके घर नहीं आ सकता मैं, आपने खुद कहा कि खाने पे बुलाओगे, आ सकता हूं या नहीं? तो फिर नंबर ऑफ 2 कितने हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ 4 कितने होंगे? 2। और नंबर ऑफ 3 कितने? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2। तो इक्वल है नंबर ऑफ 4 और नंबर ऑफ 3 इक्वल है इस केस में। अगर 8 फैक्टोरियल की बात करें तो 8 फैक्टोरियल के आने से क्या होगा? 8 गुणा 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। तो इससे 2 की संख्या बढ़ जाएगी 3, ये 7 हो जाएंगे, और ये 3 हो जाएंगे नहीं। और उसके बाद नंबर ऑफ 3 2 ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बात नंबर ऑफ 4 ज्यादा हो गए 2 से।
अगर हम 9 फैक्टोरियल की बात करें तो क्या होगा, 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, तो ये तो 7 ही रहेंगे, ये भी 3 रहेंगे, और ये 4 हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, 3 अब छोटा हो गया। तो देखिए आप हर बार अलग अलग साइन आ रहा है, एक बार बराबर आ रहा है, एक बार ग्रेटर देन आ रहा है, एक बार लेस देन आ रहा है। बताइए आप खुद ही। नहीं 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 मेरा मतलब है कि कभी ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर मल्टीपल 3 का है तो 3 ज्यादा होंगे, उस केस में 3 मत निकालो, 4 निकालो। और अगर मल्टीपल 4 का है, 2 का है, तो उस केस में 2 ज्यादा होंगे, यानी कि 4 ज्यादा होंगे, तो फिर 3 निकालो, जो संख्या कम होगी हमें वही निकालनी है। तो मैं 2 छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, उसी के आधे टॉपिक खत्म है, जल्दी से लिखें। 123 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 123 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 123 factorial is exactly divisible by 12 की पावर n। 123 फैक्टोरियल 12 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। कितना उत्तर आ रहा है जी, 123 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 की पावर n। 12 दो संख्याओं से बनता है, 3 और 4 से। ये संख्या 3 से कट रही है, इसलिए इसमें 3 ज्यादा होंगे, तो हम इसमें सिर्फ 2 निकालते हैं। 123 भागे 2, 2 से भाग करेंगे, 2 छिक्के 12, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 से फिर भाग करेंगे 30 होगा, 2 से फिर भाग करेंगे 15 होगा, 2 से फिर भाग करेंगे 2 सत्ते 14 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 होगा, और 2 से भाग करेंगे 1 होगा। तो अब हमें आधा करना है ना, तो आधा पता है यहीं पे कर लिया करो आप, सबसे सही रहता है। जैसे 61 और 1 62 का आधा 31, 30 का 15, 15 और 7 22 का 11, और 3 का 1, 1 होगा कितना,
एक ही होएगा। तो कितना हो गया, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 58। तो 58 ही आ रहा होगा n का मान। अगर आप 3 निकालोगे तो इसमें ज्यादा आ रहे होंगे, 59 आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 ज्यादा रहेंगे, और 2 का मल्टीपल है तो 4 ज्यादा रहेंगे बस। तो यहाँ पे n का अधिकतम मान आ जाएगा 58। चलिए, और ज्यादा इस पे मुझे नहीं लगता सवाल करके टाइम खराब करने की जरूरत है। कुछ और अलग कर लेते हैं तो ठीक है। पांडला साहब आप बताइए एक सवाल। फाइंड द, अगला सवाल लिखिए, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ, find the highest power of 400 in 400 factorial. Find the highest power of 400 in 400 factorial. बच्चे जब यहाँ से जाते हैं क्लास छोड़ के तब बहुत इमोशनल होते हैं, पता नहीं, मेरे को भी ऐसा लगता है कि एक अटैचमेंट हो जाती है यहाँ साथ रहते रहते। जैसे कि आपने वो लेटर देखा था, आज भी किसी ने क्लास छोड़ी है, मैसेज किया, सर आई एम लिविंग and I want to say that all the time spent with you is the most beautiful and amazing time of my life. I will miss you. आपकी नौटंकी, आपका दूसरों की झंड करना। I admire you sir and respect you. You are the most amazing, charming and the cutest, sweetest, the best person and the best teacher that I have ever met in my life. I'm gonna miss you a lot. It's been fun being with you. बहुत मजा आया सर क्लास में, और आपके साथ ही टाइम कब निकल गया सच में पता ही नहीं चला। लव यू सर। 2 दिल बने हुए लास्ट में। अच्छा होता है। तो हमने लोगों को वक्त दिया है वो जीने के लिए, ऐसा नहीं है, बनाना पड़ता है खुद को। आप चाहकर भी, आपके मन में दूसरों के लिए बुराई आ जाती होगी लेकिन हमारे मन में नहीं आती। हमने ऐसा ट्रेन किया है खुद को कि बुरे इंसान को भी कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, शुभ चिंतक को, अशुभ चिंतक को भी कैसे शुभ चिंतक बनाया जा सकता है, ये हमने सीखा है। और बेटे गाजिया, आप अपना नाम नाजिया रख लो, नाजिया, गाजिया से अच्छा है, रख दे। बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी। नाजिया इस वक्त टॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस है। जानते हो नाजिया खान को? नहीं जानती? अरे हाँ जी, आपको उत्तर नहीं आया भाई साहब? आपने खाली ऐसे डब्बा खींच दिया 400 लिख के। आप क्या एलसीएम ले रहे हो आप? पांडला कोई लेवल है आपका? करे तो कान तोड़ोगी क्या, पहन के आ गई है? हाँ, और सांकल लटका लो जो भैंस के गले में बनती है। नहीं नहीं, ट्राई खामोगा रिस्क लेके। मिस्टर सचिन, आपसे हो गया सवाल? नहीं, देखो पहले हाँ करके कहते हैं नहीं, और हंसी आपकी बाकायदा आ रही है। 16 दांत दिखते हैं जब आप हंसते हो। तो थोड़ा और ट्राई करो तो कान तक हंसी पहुंच जाएगी। 49, इट्स रियल नॉट ट्रोपिकाना। देखो 400 इन 400 फैक्टोरियल ये पूछा है। तो एक लड़का ने तो क्या करा, 400 से 400 काट दिया और एक और फैक्टोरियल रह गया। ऐसे यहां पे रह गया एक और यहां रह गया फैक्टोरियल, फिर एक से एक काट दिया। पालन ने ऐसे करा, हाय राम। 400 का मतलब क्या है? फोर 400 का मतलब 25 की घात और गुणा 2 का पावर 4। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या कम होगा? मुझे लगता है 5 कम होगा, 25 कम होगा, क्योंकि 25 संख्याओं में एक आ रहा है और 16 संख्याओं में आ जाता है, ऊपर से 2 से भी बनता है। भाई 16 की ज्यादा बनने की संभावना है, ये तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं ना, क्योंकि 16 हर 2 संख्याओं में जो 2 है उन 4 से मिलके बन जाता है।
बन जाता है कि नहीं? 16 अगर मैं देखूं तो 8 तक ही बन जाता है, बल्कि 6 तक ही। 6 में हर 6 संख्याओं में एक 16 है या नहीं? और जबकि अगर आपको 25 बनाना है तो 15 संख्याओं में बनेगा 25, 10 संख्याओं में, 10 संख्याओं में, 10 संख्याओं में बनेगा नहीं? ऐसा सोच सकते हैं हम उमर साहब या नहीं? 6 में ही 16 बन रहा है और उधर 10 में 25 बन रहा है, तो 25 के कम होंगे संभावना। बात समझ रहे कि नहीं? 25 मतलब 2 5, 2 5 कब आएंगे? 5 और 10 में। जबकि 16 6 तक ही आ जा रहा है भाई, 2 में और 4 और 2। ठीक है, तो हम 5 निकाल लेते हैं इसमें 400 में। तो 5 अट्ठे 40, 5 से फिर भाग करेंगे 16, 5 दिया 15, बस। अब इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, इसका आधा 49। इतना सरल सवाल है और आप उत्तर नहीं निकाल पा रहे, यहां वहां घूम रहे। मतलब क्या है इस जिंदगी का? सन्यास ले लीजिए। चलिए एक सवाल आपके नाम। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 50 फैक्टोरियल प्लस 60 फैक्टोरियल प्लस 70 फैक्टोरियल। 50, अब हिंदी वाले लिखेंगे 50 फैक्टोरियल प्लस 60 फैक्टोरियल प्लस 70 फैक्टोरियल में 10 की अधिकतम घात क्या होगी, ये बताना है। बारह। वाओ 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 वाओ। कितना उत्तर आ रहा है बे? मैं बताता हूँ क्या आएगा। बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन 2 सवाल हम इस तरीके के इसलिए कर रहे हैं, उसकी वजह जैसे 50 फैक्टोरियल है प्लस 60 फैक्टोरियल प्लस 70 फैक्टोरियल। आपने क्या इस 50 में निकाल दिया मिनिमम? नहीं, यही करा। मैं बताता हूँ आपको, जैसे 50 फैक्टोरियल अगर आप इसमें से कॉमा, देखो कितना, ये कितना इंटेलिजेंट लड़का है, इसे उम्र का तकाजा कहते हैं। उम्र का तकाजा, बहुत अच्छा लड़का है ये। ऐसे लोगों को देख के लोग कहते हैं बरसात हुई नहीं है, बरसाती कीड़े बाहर आ रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन आप घर पे इनवाइट करिए, अब बहुत हो गया। पहले घर पूछ लीजिए आप। कई बार क्या होता है कि पत्नियां नाराज हो जाती हैं, कोई दोस्त का दोस्त आ जाए टाइप्स, तो
हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम पहले से ही इतने तना। हाय हाय, चींटियां आ रही है ना, बहुत है। मेरे को तो पूरा वहां पे चींटी चींटियां हो रही है, मोबाइल के अंदर घुस गई, पता नहीं फोन मिला देंगे कहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हर चीज को अपनी तरह समझते हैं। पता है, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा अंतिम अंक होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा अंतिम अंक। और जब ये एक जुड़ेगा तो इसका अंतिम अंक एक होगा, यानी कि अंदर से जीरो आने की कोई संभावना नहीं। ये आपको देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपको। या आप पहले ही समझ जाते मेरे बिना समझे कि अंदर से जीरो आने की कोई संभावना नहीं है। आपको चेक करना है तो इस 50 में चेक करना होगा। और 10 चेक करने का मतलब है 5 निकालना। दो तो बहुत ज्यादा होंगे, तो 5 को 10 से भाग कर दिया, फिर 2 से कर दिया, 10 और 2 कितना आ गया, 12। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अंदर एक बच रहा है, इकाई का अंक। ये आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल में लिख रहा हूँ, हाँ बताइए। हाँ, नहीं यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं समझाने के लिए लिखा है। वो तो हम सोच ही सकते हैं कि भाई ये 50 फैक्टोरियल निकलेगा तो इवन नंबर ही आएगा, मतलब जीरो ही आएगी लास्ट में, यहाँ भी जीरो आएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों इवन बनेंगे और ये दोनों इवन। हाँ मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो नहीं, जैसे जीरो हमें दिखी गई 60 में तो फिर क्या ही सोचना। जब जीरो आ गई तो जीरो ही आएगी। आप जीरो से ही तो इवन का आइडिया लगा रहे हैं या और किसी से लगा रहे हैं। जब जीरो से दिख रहा है तो उसके आगे सोचने की और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे एक सवाल लिखेंगे कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 10, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 10 फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 10 इन 38 फैक्टोरियल, 38 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल। 38 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल में 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। मैंने सवाल पूछा 38 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल। तो इसको 38 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 39 गुणा 38 फैक्टोरियल। अब 38 फैक्टोरियल कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस 39 40, यानी कि अब एक जीरो यहाँ से मिल गई हमें, एक जीरो यहाँ से मिल गई। यहाँ से कितनी मिलेंगे, 38 को भाग करेंगे 5 से तो 5 सत्ते 35, और 5 से भाग करेंगे 1, 7 और 1 8, तो 8 प्लस 1 बराबर 7 प्लस 1 बराबर 9। यही उत्तर है? 8 प्लस 1 बराबर 9। 7 प्लस 1 तो 8 ही होगा।
रहता है। लिखें इसके बाद और सवाल लिखें, ऐसा सवाल तो कर ही लेंगे आप। एक हेडिंग लिखें, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एनी एक्सप्रेशन और फैक्टोरियल। खत्म हो गया अपनी जल्दी, हमें तो लग रहा था बड़ा टाइम लगेगा, हमें तो लग रहा आज ही खत्म हो लेगा ये, थोड़ा देर और बैठ जाओ आप, 1 घंटे बस। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आज आप आधा पौना घंटा और हिम्मत रखो, खत्म है आज। फिर कल जो एडवांस क्लास बता रहे हैं ना 2 घंटे की, बस वही वही रह जाएगी है? कर देता हूँ ना खत्म बस। वो कल पढ़ाऊंगा, वो कल पढ़ाऊंगा ना एक्स्ट्रा क्लास में। मैच चला दें क्या? मैच के भूखी, मैच चला रहा है, मैच। व्हाट इज दिस इन मैच? 1 मिनट, अब इसमें कैसे चलेगा 1 मिनट? स्कोर बता दो भैया। 34 ओवर में 186, 9 विकेट। कितने विकेट हुए? 5। विराट कोहली खेल रहा है, सेंचुरी होने वाली है भाई, ये खिलाड़ी है क्या है ये? बाप रे बाप। तो लेकिन सचिन, लेकिन यही है ना, इसको अगर ये 8-10 मैचों में आउट ऑफ फॉर्म रहा तो निकाल देंगे, निकाल देंगे, मानो तो यार। लेकिन इतना नहीं है कि सचिन जैसे लोग 30-40 मैच आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे फिर भी खेलते रहे। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि इस बार अब वो टाइम नहीं है। सचिन को डिसीजन बहुत गलत दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, लेकिन वही है, हम तो चाहते हैं कि कोहली सचिन का रिकॉर्ड तोड़े है? लेकिन जिस हिसाब से वो सेंचुरियां बना रहे हैं लगातार, बहुत बड़ी बात है। सहवाग विभाग तो कुछ नहीं, 10-10 12-12 सेंचुरी बना के पूरा कैरियर खेल गए। युवराज सिंह का तो ये रहता था कि कब सेंचुरी लगाएगा पता ही नहीं, ऐसे लगा देते 1-1 साल बाद सेंचुरी लगा रहे हैं। आप पूरे 1 साल के रन जोड़ लो, 2, 3, 5, 7 मिला के सेंचुरी के बराबर बैठते थे, और फिर एक सेंचुरी लगा दी। हमने तो उस वक्त भी बीसीसीआई को सलाह दी थी कि आप ऐसा करिए, इनका वो दिन निकलवा लीजिए जिस दिन ये सेंचुरी लगाएंगे, और उसी दिन मैच में उतारिए डायरेक्ट। 2, 3, 5, 7 से क्या होगा? सहवाग का भी खेल था 2, 3, 5, 7 फिर 146 से, क्योंकि पता था टीम में कोई निकालेगा नहीं, रहेंगे टीम में। पहले बहुत अलग दौर था क्रिकेट का, अब बदल गया। सहवाग इज माय फेवरेट प्लेयर। आई लेफ्ट द क्रिकेट, मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया बिल्कुल। उसकी बात ही अलग थी जी। ही इज वेरी नाइस पर्सन आल्सो है। नहीं, आपको द्रविड़ अच्छा लगता है? द्रविड़ में क्या ऐसा अच्छा लगने लगे? आईपीएल, तुम तो आईपीएल के सट्टेबाज आदमी हो, तुम्हें तो आईपीएल अच्छा लगेगा। द्रविड़ की वजह से कितनी बार टीम हारी हमें ही पता है, रन ही नहीं ले रहा, भाग के स्ट्राइक ही नहीं बदलता था। अब तो ऐसे खिलाड़ियों को देखेगा भी नहीं, वो पुराना दौर था, लोग फ्री थे और साधन नहीं थे एंटरटेनमेंट के। अब उससे अच्छा आदमी वाइन्स देख लेगा किसी के। एक्सप्रेशन देखिए, जीरो का मतलब क्या है? जैसे एक संख्या 3 लिखी हुई है, आप चाहते हो इसके आगे एक जीरो आ जाए, तो उसके लिए आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा 30। यानी कि एक जीरो लाने के लिए एक 10 चाहिए, और जो एक 10 है वो 5 और 2 से मिलता है। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ 10 बराबर नंबर ऑफ 5 होते हैं, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा होते हैं।
तो मैं ये कह सकता हूं कि n फैक्टोरियल के अंत में जीरो जो होंगे, के अंत में जीरो, वो बराबर होंगे n फैक्टोरियल के अंत में जीरो, जैसे कि हम n को पहले 5 से भाग कर देंगे, फिर n को 5 के स्क्वायर से भाग कर देंगे, फिर n को 5 के क्यूब से भाग कर देंगे। डट डट डट, बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ये तो फॉर्मूला हो गया। अच्छा, तरीके की बात करें, किसी ने पूछ लिया 23 फैक्टोरियल में जीरो बताओ, तो तरीका क्या होगा? जीरो बताने का मतलब है लास्ट में कितनी जीरो है। 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, तो 4 ही आ जाएंगे। इस बार ना मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाई नहीं है, अगर आप 11 बजे वाले बैच से कंपेयर करेंगे तो मैंने कुछ चीजें छोड़ दी जो कि बहुत ज्यादा इरेलेवेंट मुझे लग रही हैं पेपर के एनालिसिस करने का। जैसे कि जीरो से पहले कौन सा डिजिट आएगा? 23 फैक्टोरियल जब हम लिखेंगे तो लास्ट में जीरो होंगी। हाँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मैंने छोड़ दिया, मैंने डबल फैक्टोरियल नहीं पढ़ाया क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं। एक बार और सीपीओ का पेपर देख लेते हैं, फिर देखेंगे, नहीं तो नहीं आएगा ना डबल फैक्टोरियल। नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो हम उतना नहीं पढ़ सकते। हमें एसएससी को सिलेबस को ध्यान में रखना है। उस वक्त बहुत था पेपर का, पता भी नहीं था कब होगा, तो हमने ये सब चीजें पढ़ा दी थी, तो सेंस नहीं है उन सब चीजों का। ठीक है, एक एक किताब में इतनी सारी चीजें होती हैं कि रात रात भर निकल जाती है पढ़ते पढ़ते। ये किताबें नंबर सिस्टम की मैं पढ़ रहा हूँ अभी, 10-15 दिन हो गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक तो इसमें इतनी इंग्लिश कठिन है कि बार बार तो डिक्शनरी देखनी पड़ती है। किताब छपी हुई है CPSIA यूनिवर्सिटी, प्रिंटेड इन यूएसए, यूएसए की किताब है। इतनी पतली सी किताब है, मात्र 800-900 रुपए की आई है, इतनी पतली सी। इतना नहना लिखा है कि बिना चश्मे के तो आदमी पढ़ नहीं सकता। वैसे है इंडियन ऑथर ही, रमेश रॉय, IITian है। अच्छा, बढ़िया किताब लिखी है, बहुत औसम किताब है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। तो कल मैं कुछ ऐसी नई नई चीजें बताऊंगा आपको जो आपके सवालों को बहुत आसान बना देंगे। तो कल दो नहीं, अभी तो 1.5 घंटे क्लास और चलेगी भाई। देखो आप ये बस्ता कितनी जल्दी उठाते हो यार, आप कैसे आदमी? आप स्कूल में भी ऐसे झोला घंटी बजने से पहले लेके भाग जाते थे क्या? जैसे पता चला चपरासी घंटी की तरफ गया तो कई लड़के हमारे स्कूल में भी थे, झूला लेके भागते थे भाई साहब, जैसे रेल छूट रही है। आपके स्कूल में कोई ऐसा लड़का भी था जिसने कभी घंटी बजा के बहुत पिटा था? अब आपको जीरो बतानी है, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं यहाँ पे। 100 फैक्टोरियल, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 87, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 240, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 260, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 800, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 की घात 13, 5 गुणा 15 गुणा 25 गुणा 35 गुणा 95 गुणा 2 की घात 9 है। अरे आप इतने अच्छे कैसे हैं? आप हैं तो दुनिया है। 123 माइनस 8 की घात 122 माइनस 8 की घात 121 गुणा 2 की घात 11 माइनस 2 की घात 10 माइनस 2 की घात 9, 3 की घात 15 माइनस 115, 3 की घात 114 माइनस 3 की घात 113, 7 की घात 19 माइनस 7 की घात 18 माइनस 7 की घात 17, 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 50 की घात 50। चलो जल्दी जल्दी बताओ, सारे सवालों का उत्तर आ गया? रजनीकांत कोनी है? कोनी क्या होता है ये? अच्छा,
मैंने को नहीं बेरा, मन ने को नहीं बेरा। दोस्त आप बताइए क्या सीन है आपका? बताओ भाई क्या क्या उत्तर आ रहे हैं। पहले सवाल का उत्तर जो ना निकाल पाया उसको तो एमटीएस भी नहीं बनना, मैं सच बता रहा हूं। कितना उत्तर आ रहा है? 24। पहला सवाल सब निकल लिया होगा। दूसरा कौन सा कठिन है? दूसरे में खुल के नहीं लिखा हुआ सी है। जैसे ये 100 है तो 100 को क्या लिखेंगे? 100 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर ऐसा कैसे हो रहा है? 24 उत्तर आ गया। सबसे आसान सवाल था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। जैसे दूसरे वाले सवाल की बात करें हम, अभी 2 सवाल मिटा देते हैं, पहला कर लिया। तो दूसरा सवाल क्या है? 87 फैक्टोरियल है, तो 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 17। फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो 17 और 3 20 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। इज इट क्लियर मिस्टर शॉर्चेन? मिटा दें हसरतों को आपकी, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे। ऐसा दीदार करा दे आंखों को, देखना ही कुछ बाकी ना रहे। क्यों दरभंगा वाले भाई साहब? अरे आप सुस्त हो जाते हैं, बहुत मेहनत हो जाती, थक जाते हैं ना। कोई बात नहीं है। आप बताओ, आज तक आपने मेरी पसंद के गाने गाए, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो? तुम्हारा स्टैंडर्ड वही है। तो बिहार से है तो क्या मतलब लॉलीपॉप स्टैंडर्ड होगा तुम्हारा? कौन सा? आप निरहुआ को पसंद करते हैं? निरहुआ भोजपुरी नहीं देखते आप? भोजपुरी लगते भी नहीं है, पता है। देखिए भाई, ये हटा रहे हैं, ये 20 वाला भी, ये भी आसान सवाल था, हो गया होगा। अब इस सवाल में क्या होगा देखिए, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बचेगा। जब यहां से एक और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो देख लेते हैं, फिर यहाँ पे लास्ट में 120 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 120। ये कैसे मिटाएं? ये
2 की घात 120। देखिए इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा 2 की घात 120 से, लेकिन ये आगे फर्क पड़ेगा जो अगले सवाल है। कई बार बच्चा खाली 2 कॉमन ले लेता है, ये प्लस में थोड़ी है जो एक ही 2 कॉमन आएगा। यहाँ तो यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, 1 गुणा 2 है, ये 2 गुणा 2 है, ये 3 गुणा 2 है, सबसे 2 कॉमन आएगा। तो ये कितना है 120 फैक्टोरियल है। तो आपको पता है कि 2 तो आपके पास बाहर भी बहुत है, जरूरत है सिर्फ 5 की। तो 24 से भाग करेंगे 5 से, 5 चौ 20, 28 उत्तर। 28 उत्तर आ रहा है इस सवाल का। कॉपी कर लो फटाफट से। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें, बोलो बे। पांच है ये, तो 5 कॉमन ले लें इसमें से। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना आ जाएगा, 55 25। तो 5 की पावर भी यहाँ 52 आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि 5 की घात 52 बाहर है, 5 इतने रेंज के हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अब पता है हम क्या निकालेंगे, अब हम 2 निकालेंगे। 2 निकालेंगे कैसे, देखिए 52, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 26, फिर 2 से करेंगे 13, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, और फिर 2 से करेंगे 1। तो ये कितना आ गया 49। तो 49 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 5 हमारे पास बहुत है, कमी है तो किसकी है, 2 की। क्लियर है बात, कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई साहब, कुछ और बात है। ये 49 समझ में आ गया। हम्म। 5 10 15 260 क्लियर है, मिटा दे। देखिए अब आप जितनी जल्दी जल्दी हाँ बोलेंगे कि समझ में आ गया, उतनी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। यहां से 10 कॉमन लेंगे तो 10 की घात 80 कॉमन आ जाएगा, और अंदर आएगा 80 फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 गुणा 2 गुणा 2 80 फैक्टोरियल। तो देखिए 10 की घात 80 का मतलब है 80 जीरो तो यहीं तक हो गई। 80 में और निकाल लेते हैं कितनी जीरो होंगी, तो 5 से भाग करेंगे 16, फिर 5 से करेंगे 3, 16 और 3 19। तो 19 जीरो यहाँ पे आ गई, तो कितनी हो गई 99। 99 जीरो है। मेनका जी आप समझ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस, नीतीश कुमार, नीतीश को वोट देती है, तृणमूल कांग्रेस, वेरी नाइस, ममता दीदी की फैन है आप।
इस सवाल का उत्तर कितना आ रहा है? ये जो इधर लिखा हुआ है ये 3.5। एक नीचे रह गया, वो तो बाद में करेंगे, भी वो कठिन है सबसे। यार आप तो बहुत सही जा रहे हैं, उम्र के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। अब तो बोर्ड भी हैंग करने लगा, यहाँ पे गर्म भी हो रहा है बहुत। नहीं कुछ नहीं होना। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये सवाल है तो इसमें 2 की पावर 13 दे रखी है, तो 5 निकालनी है। आप बताइए 5 के 100 तक कितने मल्टीपल होते हैं? तो आप बोलेंगे 100/5 20 मल्टीपल होते हैं। 100/5 20 मल्टीपल। मैं आपको बता देता हूँ, इस 20 में 10 होते हैं ऑड और 10 होते हैं इवन। तो इवन तो इसमें आ नहीं रहे, ऑड आ रहे हैं 10। अब उन 10 ऑड में 5 5 5 एक 5 तो आ ही रहा है। 25 और 75 में एक 5 एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 2 और है, तो 12 हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक 5 की घात 12 है और 2 की घात 13 है। तो आप बता सकते हैं जीरो कितनी बनेंगी? 12, क्योंकि 5 कम है 2 ज्यादा है। देख लो भाई आप। बोलो 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 भैया। है 50 आएगा ही नहीं ना, और नंबर है 1 3 5 7, 50 कहाँ आएगा? क्लियर है बात? नहीं हो पा रही क्लियर? क्या दिक्कत आ रही है? आप गिन नहीं पा रहे? गिनवा दें आपको, देखो 5 15 25 35 45 55 65 75 85। आपको डाउट पता है कहाँ आ रहा होगा? कि 55 में 2 5 है और हम नहीं गिन रहे। देखिए जो चीज दिखती है होती नहीं है। 55 में एक ही 5 है, क्योंकि ये 5 गुणा 11 है। अब जैसे हम उम्र है, इतना शरीर दिखता है नहीं, और 25 में 2 5 है, 5 गुणा 5। 75 में 2 5 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक यहाँ एक्स्ट्रा है 11, एक यहाँ एक्स्ट्रा है 12। 12 हो गए कि नहीं 5? तो ऐसे गिन लेते हो आप, वैसे क्यों नहीं समझते बेटा आप मौखिक? जैसे 5 के हमने बताया 100 तक 20 मल्टीपल होते हैं, 5 10, एक आता है ऑड एक आता है इवन, यानी कि 10 इवन 10 ऑड। तो 10 ऑड हैं और उस ऑड में 25 और 75 में 2 5 एक्स्ट्रा हैं, तो 12 हो गए। अब 5 12 हैं, 2 13 हैं। अगर यहीं पे 2 की पावर 11 होती तो 0 11 बनते। फिर हम 5 को नहीं देखते, किसको देखते? 2 को। आपको बहुत कठिन लगता है नंबर सिस्टम, पता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से। पहली बार पढ़ रहे हैं आप, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा होगा, पहली बार हमने सुना था तुम ही हो तुम ही हो, अच्छा लगा था। जोर से लग रहा है, समझना पड़ेगा। नहीं ये तो दरभंगा वाले भाई साहब तो बहुत टैलेंटेड आदमी है। इनकी तो ऐसी सी बात है जो हम यहाँ सबको बता भी नहीं सकते। टैलेंट की कहानी नहीं बताएं, बताएंगे भी नहीं जब आपने मना कर दिया, लेकिन आप टैलेंटेड बहुत है। आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी ऑसम। हम उम्र कितने दिन हो गए तुम्हें बिना नहाए हुए? 20-25 यार, हमें तो 2 दिन में ही खुजली होने लगती, तुम्हें नहीं होती? नहाया करिए बेटा, बहुत गलत है, गर्मियां हो रही हैं अब तो। एसी ऑफ करा दें? ऑन ऑन करा दीजिए बेटा, ऑन कर दीजिए। दीपक जी आप एसी पढ़ लो, आपको क्या समस्या है एसी से? इनको क्या फर्क पड़ता है भैया? हवा शरीर में अंदर तक पहुंचने में बहुत टाइम ले लेती है।
आपको पता है मेरा वजन 111 किलो था 3 साल पहले। जब मैं कोई गोली खाता था टैबलेट, तो टैबलेट यहीं गले पे चिपक जाती थी। और होता क्या था, टैबलेट गले पे चिपक गया। अब टैबलेट सोचती थी, नहीं मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूं आपको, इंटरेस्टिंग है इसलिए कि तुम 111 किलो क्यों नहीं होगा? 111 किलो वजन नहीं होता तो फिर दिखने लगे हमने कम किया है। हम वो करते थे ट्रेडमिल। फोटो, ये फोटो में क्या देखना? कितनी बहस कर रहा है लड़का, हाथ धो रही है, खुद खरबूजे जैसी मींग लगते हो, सबको ऐसा समझते तुम। पांडला हमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता। पांडु कहां से आ गया अभी? तो प्यार से पांडला पांडु, जैसे भूमिका भूमि नहीं होती ऐसे। कहां रिलेट कर रहे हो? अभी आपको 1 घंटा और बैठना, मैं सबके लिए चाय और नाश्ता मंगवा रहा हूं, ठीक है? ठीक है। अब आप मना, अब सैंडविच आपकी पता फरमाइश आ जाती है, इसलिए मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सुनो, देखिए आप पैसे मिला लो। मेरे पास जो पैसे की स्थिति है इस वक्त, कितने रुपए? देखिए सबको पता है कि मेरी जेब में ये लोग कितना निगाह रख रहे हैं मुझ पे। 1320 रुपए है मेरे पास इस वक्त। जलेबी कहाँ मिलेंगी इस वक्त? हैं? मिल जाएंगे, लेकिन जलेबी से क्या पेट भरेगा? देख लो भैया, रखें आप अपने हिसाब से कुछ मंगा लो। अरे उड़ रहे, बता अब मेरी इसमें गलती है? पैसे उड़ रहे हैं अपने आप, मेरी जेब की तरफ भाग रहे हो। अरे भैया अब मेरी तरफ उड़े थे कि नहीं? भाई इनको पता है कि कहां जाना है। क्या मंगाना है बेटा बताओ? आपको तो 20 रुपए में हो जाएगा काम। इनको 20 रुपए। अरे रहने दो, क्या यार बच्चा है हमारा, हम नहीं दे सकते उसको 20 रुपए। बट अपने 20 ही मांगे, मैं 100 भी दे सकता था, पता है? 500। देखिए शकल देख के मांगे तो बेटर होगा, डिजर्विंग एलिमेंट भी होना चाहिए। देखिए बहुत करारा नोटिस होगा। यू हैव, मेरे पास पूरी गड्डी है नए नोटों की। देखो बेटा, खा लो, चाट खा लेना। अरे खा लेना, कोई ना कोई खा ही लेगा। अरे खा ले, इनाम है। तुमने आज तक, तुम हमारी छोटी बहन हो ऐसे समझ लो। कोई नहीं, कौन है दिखाना? छोटे, तुम छोटे भाई हो, तुम्हारे आधे बाल उड़ गए। किस एंगल से तुम छोटे भाई हो? अरे खा लो, आपको समोसे के लिए दिया है, सीरियसली। हाँ, तुम्हारे आधे बाल उड़ गए, तुम छोटे भाई हो। मेरी चाचे तुम्हारी उम्र के हैं, और चाची तो तुम्हारे बगल में खड़ी कर दे तो बच्ची लगेगी। नहीं नहीं नहीं, पैसे मिला विला के कुछ नहीं बेटा, आप अपने अकेले पर्सनल खाओ। ज्यादा 100 रुपए में कितनी जलेबी आएंगे? 250 ग्राम आएंगी, बढ़िया क्वालिटी की खाओगे तो। मेरी घड़ी कह रही है पैसे क्यों बांट रहा है? अब हम उम्र को भी मिलेगा 1 रुपए 1 नोट। इसकी शकल 500, इसने 500 अपनी उम्र में नहीं देखा, 500 है। और वैसे भी आज वीमेंस डे है, समझ गए तुम? इंटरनेशनल वीमेंस डे है।
महिलाओं का दिन है, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे अरे शकल है तुम्हारी है? 4 बार मिलना चाहिए तुमको। पहले तो आज जाके फोन पे बात कराइए। हाँ भाई सभी, ओए क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, तुम सबको चॉकलेट लेके आओ, एक एक, सारी बच्चियों को एक एक चॉकलेट, गिन लो कितनी। और एक भी लड़के को अगर मैंने देख लिया ना टुकड़ा भी मिला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज विमेंस डे, पैसे तो हैं, ले आओ सबको एक एक चॉकलेट ले आओ। मजदूर दिवस कब है? नहीं, मजदूर दिवस है कब? 1 मई तक तुम लोगों को वेट करना। लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट तो एक ही है बस, अमूमन। सुनो, बहुत गलत बात है। पढ़ ला, सारे सवाल कर लिए होंगे आपने इतनी देर में। उसको पार्टी देंगे स्पेशल दही बल्ले की। मन तो कर रहा है कि मैं सबको ही कुछ ना कुछ मिला के नहीं, मंगा के खिलाऊं। अब तो खिलाऊंगा भी नहीं, कोई बीमार हो गया कह देगा मिला के खिला रहे थे। छोटे छोटे सवाल ले रहे हैं, जैसे इस सवाल में भी बात करें तो 5 की घात 12 आ जाएगा, सेम सीन है, इंटू 2 की घात 9, तो इसमें जीरो कितनी होंगी? 9। 28 फैक्टोरियल वाले सवाल को करते हैं, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? 28 फैक्टोरियल प्लस 29 गुणा 28 फैक्टोरियल बराबर 28 फैक्टोरियल गुणा 30। तो देखिए एक जीरो तो यहां पर है, और 5 से भाग करेंगे तो 5 25, और 5 एकम 5 6 यहां से आएंगे, बराबर 7 जीरो। आपने तो कॉपी रख दी है, भर गई। ये बहुत अच्छा पुराना बहाना होता था, कॉपी भर गई, ट्यूशन में छोड़ दो, पेन खत्म हो गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, आप इनको एक पेज नहीं दे सकते थे? इन्हें कितना मजा आ रहा है। तो बेटा आप लोगों के ऑफिस में गिफ्ट वगैरह नहीं दिए? इंटरनेशनल वीमेन डे था आज, तो कुछ सेलिब्रेशन हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब तो सरकार भी बड़ी बेकार हो गई है भाई। चॉकलेट आ रही है कि नहीं आ रही? गया लेने? ज्यादा है नहीं, अच्छा हुआ मेंस डे नहीं है। हम उम्र ये दिन कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, 9 बजे के बाद हॉस्टल में नहीं मिलता है खाना सर। 9? अरे तो 20 तो बहुत है, यही सवाल तो करने हैं, और एक GIF और LIF बताना है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? कहां से बोल रहे हो तुम, जहां 9 बजे के बाद खाना नहीं मिलता? कहां से? इजी डे से बोल रहे हो? अरे यार, पनीर भिजवा दे तुम्हारे हॉस्टल। सुनो, मैं इन बातों में कभी नहीं आता। जब मैं कॉलेज में था
तो मेरे दोस्त ऐसे बहुत करते थे, अरे तुम मर्द नहीं हो, पीते नहीं हो, गाली नहीं देते। मैं कभी नहीं आया इन बातों, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी उकसा लेगा, समझ रहे हो? तो ये वाला चाल मत चलो, कुछ नहीं होने वाला इससे। मंगाने में कोई दिक्कत नहीं है, सामान लाएगा कौन, वो बटेगा कब, ये सब टेंशन है। आप चलो 4-4 5-5 करके पार्टी दे देते। 11:30 वाले बैच में भी तो ऐसे ही करा था, 4-4 5-5 बच्चों को रोज लेके जाते थे। आप आई नहीं बेटा उस दिन जिस दिन पार्टी आपका नंबर था। ऐसे थोड़ी ना कि नाम दर्ज होता रहेगा, कोई सरकारी खाता थोड़ी है। ये तो लिख ही नहीं रहा भाई, ये बोर्ड क्यों नहीं चल रहा? गुणा डायरेक्ट लिख दूं, 126 में से 1 घटेगा, 1 2 5। अब सही है। तो इसमें कितने जीरो आएंगे? 3, क्योंकि 5 × 5 × 5 है। इसमें कितने आएंगे? 25 पंजे निकाल के दिखा देते हैं। 1 2 5, 5 से भाग करेंगे 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5, फिर 5 से भाग करेंगे 1। टोटल कितनी हो गई? 31। तो 31 ये और 3 ये कितना हो जाएगा? 34। हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 ही सवाल तो ये बचे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ही तो बचा, बस खत्म हो लिया। वायरस, हाँ पेन ड्राइव से कई बार हैंग करता है। इन दोनों सवालों का उत्तर क्या आ रहा है? बस ये 2 सवाल ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो। 1 और बिल्कुल, ये लिख लिया होगा आपने। मुझे खुद ही बहुत तेज भूख लग रही है। दो सवाल थे ना, बोल रहे हैं क्या क्या सवाल है? 3। 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 121 और तो आप देखेंगे इसमें 8 की पावर अगर 121 कॉमन ले लेते हैं तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1, और यहाँ से 2 की घात 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा? 2 की घात -2 -1। देखिए 8 64 में से 9 जाएगा, 55 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं 55 में 1 5 है, तो 1 जीरो बन पाएगी। कितने जीरो बन पाएंगे? 1 जीरो बन पाएगी। ठीक है, जब कल मैं एडवांस वाले सवाल कराऊंगा ना तो उसी में लीस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दूंगा, 2 मिनट का है, उस पर भी हमें अच्छे सवाल करने हैं। इसके बाद कौन सा सवाल था ये? 3 की पावर अरे ये लड़का तो जाना पहचाना सा लग रहा है, हरियाणा ऐसा ही है क्या ये? भाई मूछे दाढ़ी क्यों कटवा दी? घर वाले पहचान रहे कि नहीं? भाई ये इसके क्या है? इसके प्रॉब्लम क्या है? इसको एविल की गोली दे दूं क्या? 2-3 दे दूं इकट्ठी। खुशी ले खत्म हो जाएगी इसकी।
इसके बाद एक सवाल था 3 की पावर 115 और इसके बाद 7 की पावर। देखिए ये अगर हम देखें कि इसमें 7 की पावर, मैं देख रहा हूं कि ये ऑड नंबर आएगा, ये भी ऑड नंबर आएगा, ये भी ऑड नंबर आएगा, ये सारे ऑड नंबर आएंगे। ऑड में से ऑड कटेगा, ऑड बचेगा, ऑड में से ऑड, मतलब एक भी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, और ये भी 2 नहीं आएगा। 2 जब आ ही नहीं रहा तो 5 गिन के करूंगा क्या, तो नो जीरो हो जाएगी इसमें, नो जीरो। ठीक है, कोई जीरो नहीं होगी। एक सवाल रह गया आखिरी, हो गया वो। बारह बजे ही कर लेते हैं, 12 से 1 के बीच में लंच। आपको आ रहा है समझ सब? पैसे भी तो डब्बे में से निकाल के लाने पड़ेंगे। 50 की घात 50। तो देखिए अब हमें 5 गिनने हैं, 2 तो बहुत होंगे, तो 5 कैसे गिनेंगे? देखिए 5 की घात 5 होगी तो 5 5 होंगे, 10 की घात 10 होगी तो 10 5 होंगे, 15 की घात 15 होगी तो 15 5 होंगे, 20 की घात 20 होगी तो 20 5 होंगे, लेकिन 25 में क्या होगा? 50 होंगे। लेकिन हम क्या है ना, 25 को ऐसे लिख रहे हैं ताकि सीरीज ना खराब हो, और बाकी जहां पे डबल है ना 25 और 50 उनको अलग लिख लेते हैं। इज इट करेक्ट? तो देखिए अब इन सब का सम कैसे निकलेगा? 10 टर्म है टोटल, तो आपको सम निकालना आता है n/2 और n प्लस a प्लस l। देखिए अगर आपको सम नहीं पता है एक एपी का, तो सम होता है n/2 a प्लस l, a प्लस l। तो ये कितना हो जाएगा? 275, और ये कितना है? 75। तो ये दोनों मिला के 350। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई? 350।